हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा का एक टॉपिक मोबिलिटी। इसको हिंदी में गतिशीलता बोलते हैं या फिर आवेश वाहकों का गतिशीलता। साथ ही ये भी देखेंगे गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध क्या है। तो आइए चलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए देखते हैं गतिशीलता, यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता मतलब सबसे पहले ये समझिए, वाहक है क्या। वाहक का हम सिंपल भाषा में हम ड्राइवर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ड्राइवर। जैसे हमारा गाड़ी है, गाड़ी पे हम लोग बैठते हैं और ड्राइवर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चला जाता है। वहीं सेम यहाँ पर भी सिचुएशन है। आवेश वाहक यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे जगह, ऐसा नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहाँ कूद कर चला गया, उसमें धक्का मारता है, हिंड्रेंस पैदा करता है कुछ न कुछ वेग से। ठीक है, तो किसी भी चालक पदार्थ में या अर्धचालक पदार्थ में धारा तभी प्रवाहित होती है जब आवेश वाहक होंगे, और वो आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश वाहक। जैसे देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम बोलें, कोई चालक है तो चालक में वाहक कौन होता है? किसके वजह से किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी चालक में आपका क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक क्या बन गया? आवेश वाहक बन गया। अगर हम अर्धचालक की बात करते हैं, अर्धचालक, तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, प्लस साथ ही साथ क्या होता है? होल्स। उसके अंदर ये अर्धचालक का एक चैप्टर है 12th क्लास में, उसमें हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे अर्धचालक होता क्या है। तो इतना जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और होल पॉजिटिव का बिहेव करता है, पॉजिटिव जैसा होता है अर्धचालक में। लेकिन वहीं अगर हम मान लेते हैं किसी द्रव या फिर तरल पदार्थ जैसे वाटर मान लीजिए, इसमें कौन होता है? आवेश वाहक। इसमें होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश वाहक। अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस होल होते हैं, आवेश वाहक। इसी को चार्ज कैरियर बोलते हैं इंग्लिश में, चार्ज कैरियर्स इंग्लिश में बोला जाता है। और तरल पदार्थ यानी वाटर हो गया तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, चार्ज कैरियर्स। तब यहाँ पे बात आती है आवेश वाहकों की गतिशीलता। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गति यानी किसका गति? आवेश यानी किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसी भी चालक पदार्थ के अंदर, मान लेते हैं ये चालक पदार्थ है, कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगेगा। गति करने का मतलब क्या? दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये धक्का मारेगा, हिंड्रेंस पैदा करेगा, और उसके आगे वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तीसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, तीसरा चौथे को मारेगा। और ये बहुत कम समय में होता है, मिली सेकेंड्स में, और इसमें लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ चला गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठकर कहीं और चला गया, ऐसा नहीं है। बस धक्का मारते हैं, और वो कितने वेग से चलते हैं, उसी वेग को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मैंने एक वीडियो बनाया है, जाकर चाहे तो आप उसे देख ले, ताकि ये समझने में आपको आसानी होगी। तो आइए देखते हैं, ये इसको पहले मिटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक चालक पदार्थ लिया, ये कॉपर का वायर है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ झोला भर के इलेक्ट्रॉन है, सब इधर चला गया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, एक नियत दिशा में ये मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट विपरीत डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई नेगेटिव चार्ज हम रखते हैं तो उस कंडीशन में उस पर विपरीत दिशा में बल लगता है, और ये तभी इसी कारण से ये क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में मूव करते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हो कि धारा के दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब ध्यान दीजिए, ये कितने वेग से मूव करते हैं? VD वेग से। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुगमन
वेग कहते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि Vd जो होता है अनुगमन वेग माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन का आवेश विद्युत क्षेत्र टाउ बटे में m। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो अनुगमन वेग जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र पे। विद्युत क्षेत्र का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र हाई रहेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन की वेग भी हाई रहेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं Vd जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? विद्युत क्षेत्र का। Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो Vd का भी मान बढ़ेगा, यानी अनुगमन वेग का भी मान बढ़ेगा और तेज गति से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूवमेंट करने लगेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि समानुपाती का साइन है, तो जब समानुपाती का साइन हम लोग हटाते हैं तो एक नियतांक देते हैं, तो Vd इजिकल टू म्यू इजिकल टू ई, म्यू इजिकल टू ई। इसी को आगे अगर हम करेंगे तो म्यू इजिकल टू Vd बटे में E, यही आपका फार्मूला आ जाता है गतिशीलता का। म्यू जो है इसको इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गतिशीलता बोलते हैं। इसका फार्मूला निकल कर आ गया म्यू इजिकल टू Vd बटे में E। Vd मतलब अनुगमन वेग बटे में विद्युत क्षेत्र, उसी को हम क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ से हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। आवेश वाहकों के अनुगमन वेग तथा उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, म्यू यानी गतिशीलता बराबर Vd बटे में E है। Vd यहाँ पे क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग है किसका? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का, और उस पर विद्युत क्षेत्र E आरोपित किया गया है। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक। और उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। तो सिंपल भाषा में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग तथा उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कह सकते हैं। दूसरे लैंग्वेज में एक और डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये E का वैल्यू 1 हो गया, 1 न्यूटन पर कूलम हो गया, एकांक विद्युत क्षेत्र हो गया, तो उस कंडीशन में ये डायरेक्टली क्या होगा? म्यू इजिकल टू Vd हो जाएगा, ठीक। तो एकांक विद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक विद्युत क्षेत्र के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र अगर एकांक है 1 न्यूटन पर कूलम है, तो उस कंडीशन में इसका गतिशीलता वही होगा जो इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का है। यानी अनुगमन वेग तथा गतिशीलता दोनों आपस में तभी बराबर होंगे जब विद्युत क्षेत्र का एकांक वैल्यू होगा। यहाँ से देखिए, अब हम जानते हैं Vd इजिकल टू E कैपिटल M टाउ बटे में M। यहाँ से इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं क्या? Vd इजिकल टू म्यू इंटू E, और Vd का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? म्यू इंटू E इजिकल टू E जो कि आवेश है, आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश का चार्ज T टाउ बटे में M। तो ये E कट गया और रिलेशन एक आ गया म्यू इजिकल टू इलेक्ट्रॉन का आवेश टाउ बटे में M। फार्मूला हो गया ये, और ये भी आपका टाउ और विद्युतशीलता के बीच संबंध आ गया। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इजी है। आइए चलिए देखते हैं आगे हम देखते हैं विद्युत धारा और विद्युतशीलता में क्या संबंध है। यहाँ से हम Vd इजिकल टू म्यू इंटू E कर सकते हैं, हो जाएगा। और I पिछले क्लास में हमने डिफाइन किया था NeAVd, तो I इजिकल टू NeA
इसके जगह पर क्या रखेंगे, म्यू इंटू ई, यानी I इजिकल टू एन ई ए म्यू ई। विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।